साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जो पुस्तक की जो श्रृंखला का पाठ हम कर रहे हैं, इसका आज ये तीसरी कड़ी में हमने अभी तक जो पहले जो स्टडी किया कि मंत्रिमंडल से जो बाबा साहब के त्यागपत्र देने के क्या प्रमुख कारण थे। 2 दिन हमने इस पर चर्चा करी कि किस तरीके से बाबा साहब ने मुख्य रूप से भारत में जो वंचित शोषित वर्गों की स्थिति की पीड़ा, विदेश नीति, और उसके बाद जो सबसे मुख्य एक कारण था जो हिंदू कोड बिल, जिसको हमने कल जिसका पाठ था, ये मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के 3 प्रमुख कारण थे, जिसमें हिंदू कोड बिल सबसे प्रमुख वो रहा। उसका सब हमने पिछले 2 एपिसोडों में किया। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं कि 18 मार्च 1956 का बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश। अब ये बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम लोगों को बड़े एक गहराई से इसे समझना चाहिए, क्योंकि 1956 में ही यह 18 मार्च 1956 का बाबा साहब का संदेश है और 6 दिसंबर 1956 को उसके 9 महीने बाद लगभग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। यानी ये उनके पूरे जीवन का जो संघर्ष का जो एक तरीके का मैसेज है, और ये हमें नसीहत है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को, एक मानवतावादी भारत को, एक लोकतांत्रिक भारत को, एक संविधानवादी लोकतंत्र स्थापित करने वाले भारत की जो एक अवधारणा भारत में रखी, उन्होंने अपने पूरे जीवन के उनके जीवन का निष्कर्ष है ये संदेश। तो इसे हमें बहुत गहराई से सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, और इस पर हमें अमल करने की, और हमारे पार्ट पे कहाँ पर कमी हो रही इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पे कोई ना कोई कमी हो रही है। तभी आज हम लोग लाखों एक्टिविस्ट देश में होने के बावजूद भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को या उस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, उस संवैधानिक व्यवस्था को, उस लोकतंत्र को हम बचा नहीं पा रहे हैं, और दिन ब दिन उस लोकतंत्र का ध्वस्तीकरण के काम हो रहे हैं। और हम लोग लाखों एक्टिविस्ट देश में होने के बाद भी हम उसमें कोई ठोस काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको अपना भी मूल्यांकन करने का एक वो है। तो इसका जो संदर्भ है, सेलेक्टेड ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, इसके लेखक हैं DC अहीर। उनकी जो पृष्ठ क्रमांक 110 से 112 तक के भाषण का ये हिंदी अनुवाद है। तो इसमें बाबा साहब कह रहे हैं, पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों के राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। अब ये इस पंक्ति को सुनिएगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी, यदि ज़रूरत पड़े। मतलब अपना जीवन भी अगर हमें इस विरासत को बचाने के लिए लगाना पड़े तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बाबा साहब का कहना है। अब ये सबसे पहले नेताओं से कह रहे हैं, यानी पॉलिटिकल लीडर से कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। जैसे आज आप देखेंगे कि पूरा देश भर में इन वर्गों के लोग, जिनको राजनीतिक आरक्षण के कारण तवज्जो मिली है कि हर पार्टी को कहीं ना कहीं अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटों पर खड़े करने के लिए लोग चाहिए, उसके लिए उनको लिया जाता है। लेकिन वो लीडर्स क्या कर रहे हैं?
वो लीडर्स को इस चीज़ को बहुत, जो मोर्चे बनाए हुए हैं, अनुसूचित मोर्चे बनाए हैं, अनुसूचित प्रकोष्ठ बनाए, अनुसूचित विभाग बना रखे हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियों में, जो शासक जातियों की जो पार्टियों ने मोर्चे बना रखे हैं इनके, उन नेताओं के लिए ये संदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। अब ये कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां। यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, आपकी सामाजिक हैसियत बन जा रही है, आपको अगर कोई उसके बदले कुछ दे रहा, अपने को बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। ये बात कितनी एक मर्मस्पर्शी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज यही हो रहा है, हमारे तमाम लीडर्स देश भर में सामाजिक ताकत, राजनीतिक ताकत जुटाते हैं और उसके बाद उस ताकत को बेच के अपने व्यक्तिगत लाभ ले लेते हैं, लेकिन संगठनों को बर्बाद कर रहे हैं। आज संगठन की ताकत दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती जा रही है, जिस कारण किसी को कोई डर परवाह नहीं रह गई। तो ये राजनेताओं से है उनका कथन कि संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में आज जो रिजर्वेशन के बदौलत देश की पार्लियामेंट में कितनी संख्या में बैठे हुए, विधानसभाओं में बैठे हैं, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं। तो ये उनके लिए यहाँ पर उनको अपना मूल्यांकन करना चाहिए, जो आज आरक्षित वर्गों के जो प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबलीज में बैठे हुए हैं। भूमिहीन मजदूरों से, अब बाबा साहब भूमिहीन मजदूरों से कह रहे हैं, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूं। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। मैं इसके लिए संघर्ष करूँगा। अब देखिए, उसके बाद भी बाबा साहब कह रहे हैं, मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। ये बाबा साहब चाहते थे कि जो गाँव में जो भूमिहीन लोग बैठे हैं, जब तक उनके पास ज़मीनें नहीं होंगी, उनकी समस्याएं हल नहीं। आज वही हो रहा है, लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मनमाने रेटों पर मजदूरी करते हैं और उसके बाद चुनाव में उनको छोटे छोटे प्रलोभन लालच देकर उनकी वोट की ताकत भी हथिया ली जाती। इसके लिए बाबा साहब चिंतित थे और वो कहते थे, मैं भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलवाने का प्रयास करूँगा। अब जो बाबा साहब का अगला जो है, अपने समर्थकों से, अब ये बहुत बड़ी बात है। आज हम उनके समर्थक होने का देश भर में लाखों करोड़ों लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में बाबा साहब के समर्थक हैं? ये हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लूँगा। वह प्रगतिवादी धर्म है, वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा, तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा। मतलब बाबा साहब का कहना था, जब मैं बुद्धिस्ट बनूंगा तो मैं अछूत नहीं रहूंगा। अछूत मैं तब तक हूं जब तक हिंदू हूं, तब तक मैं अछूत हूं। मैं अछूत के रूप में आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में आप लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहता। मतलब उनका ये था कि तुम मेरा अंधानुकरण मत करना, परंतु जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, अगर आपको इसका अध्ययन करके आपको लगता है इस रास्ते हमें चलना चाहिए, तब आप सोचिए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो ये आपको भी करना है, मतलब अंधभक्त न बने। परंतु जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, वे बौद्ध धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म के में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और बौद्धाचरण का अनुसरण करें। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं से बाबा साहब कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया
और अपनी अच्छाइयों के कारण वह धर्म भारत में दूर दूर तक गली कूचों में पहुंच सका, लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह धर्म 1213 ईस्वी में भारत में विलुप्त हो गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण और आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए थे। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने के बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे बहुत कम भिक्षु दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। ये बाबा साहब ने यहाँ भी नब्ज पकड़ी कि ये क्या कारण रहे, कैसे ये समाप्त हुआ, उसके कारण क्या थे और कैसे इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है इस महान अवधारणा को। उसके बाद बाबा साहब कह रहे हैं शासकीय कर्मचारियों से। हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है, शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं। मैं देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, वो अपनी तोंदें यानी पेट भरने में व्यस्त हैं। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपनी तोंदें पेट भरने में व्यस्त हैं। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं उनका कर्तव्य है वे अपने वेतन का 20वां भाग 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु दें, तभी समग्र समाज प्रगति कर सकेगा, अन्यथा केवल चंद लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप शिक्षित हैं और एक नौकरी पेशा भी हैं तो आपके ऊपर पूरा एक गांव समाज की उम्मीदें होती हैं। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आशाएं टिक जाती है। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। ये बाबा साहब का शासकीय कर्मचारियों से कहना था। छात्रों एवं युवाओं से मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है, यानी जब समाज प्रगति करेगा तभी आपकी प्रगति का कोई मायने है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंबे की तरह है। ये बाबा साहब की पीड़ा है, इसको गौर करिएगा। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंबे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मैं उस समय के लिए चिंतित हूं जब यह खंबा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा। ये कह रहे हैं बाबा साहब, मैं नहीं जानता मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊंगा। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। ये बाबा साहब का छात्रों और युवाओं से कहना था। तो इसके बाद ये बाबा साहब अम्बेडकर एवं आत्मनिर्भर राजनीति की अवधारणा को हम पढ़ेंगे। ये साभार नानक चंद रत्तू द्वारा लिखित है। डॉक्टर अम्बेडकर जीवन के अंतिम कुछ वर्ष, बस इसको पढ़ के ये हम आज का ये समाप्त करेंगे पाठ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को अनुसूचित जाति संघ की सभा में शामिल होने आगरा पहुँचे थे। ये जो आगरा में दिया गया उनका ऐतिहासिक जो भाषण है उसका जिक्र यहाँ पे है। 1956 को 18 मार्च 1956 को अनुसूचित जाति संघ की सभा में शामिल होने आगरा पहुंचे थे। इस दौरान रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विचारोत्तेजक भाषण से जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने दलित आंदोलन की विस्तार से विवेचना की और बताया कि क्या प्राप्त किया जा चुका है, क्या करना बाकी है और इस दिशा में और कौन से कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों की पद व ताकत पाने की स्वार्थपरता की निंदा की। ये उस समय भी आ गई थी ये चीज़ कि पार्टी के लोगों में केवल पद और ताकत पाने की स्वार्थपरता आ गई थी, उसकी उन्होंने निंदा की। उन्होंने बल दिया कि दलित वर्ग के
लिए उचित समय है, उन्हें पार्टी के झंडे तले एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि दलितों की अपनी पार्टी के अलावा, यानी शोषित वंचितों के अपनी पार्टी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी उन्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती। और हम आज भी अन्य पार्टियों में दुखों, अपनी समस्याओं का निदान खोज रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी दल बिना हमारी मेहनत के सफल नहीं हो पाता। लेकिन हम अपनी राजनीति, यानी हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की जो नसीहत है कि उन्हें अपनी पार्टी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी उन्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती, ये बाबा साहब का कहना था। उन्होंने धर्म परिवर्तन की आवश्यकता की ओर भी संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक सामाजिक मंच देने जा रहा हूँ। बिना धर्म के हमारा संघर्ष जीवित नहीं रहेगा। हम दलित लोग हैं क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदू कहते हैं कि हम उन्हीं के अंग हैं। ऐसा कहकर उनका उद्देश्य केवल अपनी संख्या बल की ताकत बढ़ाने का है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसी कारण 1917 में हमने यह आंदोलन शुरू किया कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि यदि हम हिंदू होते तो हम अछूत न होते और हम भी मंदिरों में पुजारी होते। इसी कारण 1925 में मैंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया। उसका कारण यह नहीं था कि हमें देवताओं की पूजा करनी थी, बल्कि हमें अपने अधिकार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना था। यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए और मंदिर में पूजा करने व पुजारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर हिंदुओं ने घोषणा की कि उनके धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद ही 19 मार्च 1927 को मैंने रत्नागिरी जिले में महार टैंक सत्याग्रह शुरू किया ताकि अछूतों को तालाब से पानी लेने का अधिकार प्राप्त हो सके। इसके बाद हिंदुओं का पाखंड उभर कर सामने आ गया। तो हम सबको मालूम है, जब तक शास्त्र और हिंदू है और शंकराचार्य अपनी गद्दी पर विराजमान हैं, वे किसी को भी मुक्ति नहीं दे सकते। और हमें मुक्ति दिलाने की बात तो अरण्य रोदन ही है। हमें मुक्ति दिलाने की बात तो अरण्य रोदन ही है। हिंदू धर्म का आंतरिक उद्देश्य केवल ब्राह्मणों व गायों की रक्षा करना है। जिस किसी ने गाय व ब्राह्मण की रक्षा की, उसे राजा बना दिया। उनके धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। यही कारण है कि आज तक न तो इस्लाम ने और न ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हित के बारे में कुछ भी सोचा। मैं दलित वर्ग को जो धर्म देने जा रहा हूँ वह बौद्ध धर्म है। इस पर सभी लोग प्रसन्न हों। इसमें आत्मा, ईश्वर और यहाँ तक कि देवताओं को लेकर कोई भ्रम नहीं है। इसमें सर्वव्यापी भाईचारा, न्याय, समानता और मानवता की सेवा की भावना भरी है। हिंदू धर्म की नींव चतुर्वर्ण पर आधारित है, जो असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण का सिद्धांत है। मैं जो धर्म दलित वर्ग को दे रहा हूँ वह स्वयं भारत का है। इसकी अपनी परंपराएं हैं और संस्कृति है। और एक दिन यह धर्म विश्व धर्म होगा, जिसका सर्वश्रेष्ठ स्थल भारत होगा। हम सभी पुरातन बौद्ध हैं। मैं इस धर्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। इस धर्म को अंगीकार कर हम सनातन धर्म के एक भाग हो जाएंगे। दूसरे, इसकी बुराइयों व समस्याओं के निदान के दृष्टिकोण को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। हो सकता है कि आज नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण हमेशा के लिए नहीं बना रहे। आने वाले समय में बौद्ध धर्म तब हमें सही राह दिखाएगा। हमारे बौद्ध हो जाने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर व दर्जा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। बौद्ध देश भी हमारी रक्षा तथा हमारी आवाज़ उठाने के लिए आगे आएंगे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर हमारी सभी समस्याओं का हल निकल आएगा। हमारे लोग कहते हैं कि खुद के मध्य भी जातिगत संघर्ष है और वे आपस में विवाह संबंध कायम नहीं करते। यह सच है। इन सभी बुराइयों के लिए हिंदू धर्म जिम्मेदार है। इसका गंदा परनाला हमारी गलियों में भी बहता है और उसकी बदबू वहाँ भी फैली हुई है। मैंने इसे किसी तरह साफ करने की चेष्टा की, पर हमारे ही कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। अब मैं ऐसा मंत्र प्रयोग करूंगा जो इस गंदे पानी को हमारी गलियों में बहने से तत्क्षण रोक देगा। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूँगा और तभी हमारे वर्ग व मध्य वर्ग में जातिगत संघर्ष का अंत हो जाएगा। उन्होंने दलितों में शिक्षित व उच्च शिक्षित लोगों को, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था, की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा, मैंने आशा की थी कि शिक्षा व उच्च शिक्षा प्राप्त कर के अपने दबे कुचले भाइयों की सेवा करेंगे, पर मुझे यहाँ बाबुओं की भीड़ देखकर निराशा हुई जो अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण एक एक शब्द बाबा साहब का हम लोगों के लिए आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन और
आत्ममूल्यांकन का, हमको अपना मूल्यांकन, अपना चिंतन, अपना विश्लेषण करने का है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम एक और बाबा साहब की आज मूर्तियाँ लगा रहे हैं, उनके आयोजन कर रहे हैं, गोष्ठियाँ कर रहे हैं उनकी, लेकिन हम कितने जिम्मेदार हैं और हम कितना काम कर रहे हैं, ये हमको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हम बाबा साहब की केवल मूर्तियाँ और उनकी जय जयकार कर रहे हैं या उनकी नसीहतों पर भी चल रहे हैं? अगर हम उनकी नसीहतों पर चल रहे होते तो आज जो देश में हालात नज़र आ रहे हैं, इतनी विपरीत स्थितियां नहीं होती। हम लोग ज़्यादातर बाबा साहब का गुणगान अधिक कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर आचरण, हमारी कथनी और करनी में अंतर ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। हमारा जो आचरण विहीन जागरण हो रहा, हम जागरण कर रहे हैं लेकिन आचरण में हम नहीं ढाल पा रहे हैं। तो हमें इसको और गहराई से इसका मूल्यांकन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस काम में जुटना चाहिए, जिससे हम इतनी महत्वपूर्ण विरासत को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपरिवार त्याग, बलिदान और कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें और इतना बढ़िया लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था को हम बचाएं और देश को एक फिर से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्यायवादी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ अगला अध्याय फिर कल हम इस पर जिक्र करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर एवं राष्ट्र की अवधारणा। धन्यवाद।